सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, घर में कोई भी आपका कहना नहीं मानता, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, घर में कोई वैल्यू नहीं है घर में। इस वीडियो में हमारे साथ चलिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। साथ के साथ ऐसा लाइव एग्जाम्पल दूंगा कि कभी आप जिंदगी में परेशान नहीं होगे। सिर्फ एक कंडीशन है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद जो बताया गया है वैसा काम कर दीजिए। बस आपको दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी, 100% गारंटी है। एक बार एक स्त्री अपने पति से दुखी होकर एक संत की शरण में गई। कहा, गुरुजी मेरे पति मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो मेरी सुनने लगें। संत ने कहा कि उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस उपाय बता दीजिए। तब संत ने कहा कि आप कहीं से शेर की जो मूछें होती हैं उसका एक बाल ले आओ। शेर की मूछों का एक बाल, मैं उसे यहाँ भस्म करूँगा, तिलक बनाऊंगा और तुम ले जाकर उसे लगा देना। जो तुम कहोगी वही करने लगेगा। कहा ठीक है। कहाँ मिलेगा शेर? कहा कि वन में मिलेगा। वो चली गई वन में, ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद उसे एक शेर दिखाई दिया। देखा शेर एक जगह बैठा था। शेर के नज़दीक जाती लेकिन डर भी था कि शेर खा न जाए। वही छुप कर बैठ गई, शेर के सोने का इंतज़ार किया। फिर थोड़ा सा और आगे गई, थोड़ा सा और आगे, ऐसे करते करते उसे 5 से 7 दिन का समय लग गया। लेकिन वो शेर के पास पहुंच गई। डर भी था कि शेर खा न जाए, लेकिन एक खुशी भी थी कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे उसने बातों में बहला फुसलाकर शेर को बिल्कुल शांत कर दिया, बिल्कुल शांत। शेर के साथ बैठी, उससे बातें की। इस पूरी प्रोसेसिंग में उसे 5-7 दिनों का समय लग गया। मौका मिलते ही उसने एक बाल उखाड़ लिया, लेकर संत के पास आई और कहा, लीजिए गुरुजी मूछ का बाल, अब जल्दी से तिलक बनाकर दे दीजिए। संत ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया? शेर तो इतना खूंखार होता है। तब उस स्त्री ने पूरी जो प्रोसेसिंग थी वो बताई। इतना कहते ही संत ने उसके पांव पकड़ लिए कि जब तू अपनी मधुर वाणी से, मीठी वाणी से शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने काबू कर सकती है तो तेरा पति क्या चीज है? ये हमारी विडंबना है। ये कहानी किसी एक स्त्री पुरुष की, शेर की, किसी संत की नहीं है, हमारी खुद की है। बाबा जी पति नहीं सुनते, बाबा जी काम नहीं बनता। अरे मूर्खों, जब एक खूंखार जानवर काबू किया जा सकता है तो क्या हम इंसानों को नहीं? समझने की बात है, समझिए इन बातों को। घर की माँ, बहन, बेटी, पत्नी दुखी है और हम नवरात्रों में 9 दिन भूखे रहकर माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, क्या स्वीकार होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में पिता, पति, पुत्र, भाई दुखी है और हम पेट के बल रिंग से खाटू धाम जाते हैं, क्या स्वीकार होगा? नहीं होगा। 100% लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर एक की भी मुराद सुन ली जाए, आकर मुझे बता देना, वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता, इसके सामने खड़ा हूँ। एक की भी मुराद पूरी नहीं होगी, एक की भी। अगर चाहते हो इसी समय सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इसे माफ़ी मांग लो। जिस भी भगवान को मानते हो उससे माफ़ी मांग लो और घर आज से, अभी से, इसी समय से घर की बहन बेटियों की इज्जत करो। घर की बहन बेटियां घर के पुरुषों की इज्जत करें, क्योंकि अगर घर की बहन बेटियां लक्ष्मी हैं तो पुरुष नारायण स्वरूप हैं। क्यों कहा जाता है लेडीज फर्स्ट? लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, ये चीज़ें हैं समझने लायक। जब समझ जाओगे कोई फर्क नहीं रहेगा भगत और भगवान में, वो घर वैकुंठ धाम बन जाएगा। किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझ जैसे पाखंडियों के चक्कर में रहोगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। अब आप देखो आपको क्या करना। अगर आप हमारे पास आओगे तो हम तो ठगेंगे, कंपलसरी है। हमें अपनी दुकान चलानी है, हम किसी भी कस्टमर को खाली नहीं जाने देंगे। क्लियर? जो मैं कहना चाहता हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए उनके पास भेजो जो ऐसी गंदी हरकतें करते और फिर उम्मीद रखते हैं कि ये सुन लेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जय श्री श्याम।